कटिहार के सांसद तारिक अनवर आज मनिहारी के दौरे पर थे। अपने मनिहारी दौरे के दौरान सांसद तारिक अनवर सबसे पहले बेलटोला गए, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि 6 दिन पहले पिछले मंगलवार को कटिहार के रोजितपुर में शाम के लगभग 7 बजे हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में इस गाँव के 3 दोस्तों की मौत हो गई थी। आज इन्हीं तीनों परिवारों से मिलकर सांसद तारिक अनवर ने उन्हें जल्द से जल्द सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। नमस्कार, तारिक अनवर बोल रहे। असल हम मनोहरपुर आए थे, जो एक्सीडेंट हुआ था ना बच्चे लोग का, 3 बच्चे जिसपे 3 बच्चे, हाँ, तो वहाँ आए थे। तो यही लोग जानना चाह रहे थे कि भाई सरकार की तरफ से उन लोग को आर्थिक मदद कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, हम इसमें जो नॉर्मली जो रोड एक्सीडेंट में है वो तो इन लोगों को मिलता है, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जाता है तो जाकर के रिपोर्ट ले लेगा तो हम लोग प्रोसेस कर देंगे तुरंत। अभी तो क्योंकि अभी जो ये गिराबाड़ी वाला उसमें तो मुख्यमंत्री राहत कोष हाँ से मिला है ना, इसीलिए मुख्यमंत्री राहत कोष से घोषणा हुई थी। अच्छा, मुख्यमंत्री के द्वारा उससे मिला था। वो मुख्यमंत्री राहत कोष से तो कोई बहुत बड़ी घटना वैसे से कभी मिलता है, बाकी लोगों को मिलेगा, बट उसमें तो मिलता है 5 लाख के आसपास जो इन लोग को मिलेगा। तो उसमें वही थोड़ा प्रोसेस का टाइम लगेगा, मिल तो जाता ही है। हाँ, तो ज़रा देखिएगा बेचारे लोग सफर बिहार सफर। हाँ, ज़रा ठीक है भाई, थैंक यू। 5 लाख परिवारों से मिलने हम आए थे। जिन बच्चों की जाने गई है उनके परिवार जनों से मिलना है, उनसे बात किया है हमने। अभी तक इनको कोई आर्थिक सहायता इन लोगों को क्यों नहीं मिली है परिवार को, तो हमने अभी डीएम से बात किया है, जिला पदाधिकारी महोदय से बात किया है। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। कुछ प्रक्रिया होती है, अभी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जैसे वो पूरी हो जाएगी तो उनको जिला प्रशासन के द्वारा आर्थिक मदद मिल जाएगी। 3 युवक के चले जाने से सर मृतक परिवार को क्या सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। अचानक इस तरह की घटना होती है तो और परिवार के लोगों को और दुख होता है। अगर कोई बीमार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोगों को एक संतुष्टि होती है कि बीमार थे इसलिए चले गए। लेकिन ये अचानक इस तरह की घटना हो जाए, और वो भी एक ट्रक के गलत दिशा की वजह से, रॉन्ग साइड से वो आ रहा था ट्रक, और लोग बेचारे तीनों बच्चों की जान चली गई उसमें। तो ये तो बहुत दुखद है, बहुत अफसोसनाक है। उनके परिवार के लोगों के साथ हम लोग की पूरी सहानुभूति है, और हम इसीलिए आ जाए थे कि उनको आश्वस्त करने कि भाई आपको जो भी आर्थिक मदद बिहार सरकार से हो सकती है वो कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। घटना है, और घटना होने के बाद हमने अपने माननीय सांसद जी से टेलीफोनिक वार्ता हुई, और आज ही दिल्ली से आए हैं, तो दुखित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने भी सुना कि जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन हम प्रशासन से एक डिमांड करते हैं, जितनी जल्द हो मिल जाए। भरपाई तो नहीं हो सकती है, फिर भी अब तो वापस तो हो नहीं सकता है। इतना बड़ा दुख जो हुआ है जिस परिवार को, बहुत बड़ा घटना है, पूरे जिला मनवाहत है इस घटना से। हम लोग भी बहुत दुखी हैं, और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। इसके बाद सांसद तारिक अनवर रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तारिक साहब जिंदाबाद, तारिक साहब जिंदाबाद, कटिहार का एमपी जिंदाबाद, कटिहार का एमपी जिंदाबाद। तो आज स्वागत समारोह में उपस्थित मेरे ग्रामीण मित्रों, बंधुओं,
धरती पर हुआ है, इनके लिए मैं कटिहार जिले की संसदीय क्षेत्र की ओर से वहां के ग्रामीणों ने सांसद के सामने 3 मांगे रखी, जिनमें मध्य विद्यालय रतनपुर से लालबाग 4 लेन तक सड़क चौड़ीकरण, रेलवे संपार्क के पास फ्लाईओवर निर्माण और उप स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर में चिकित्सकों की नियुक्ति शामिल है। पहला मांग तो मेरा 4 लाइन में जो ओवरब्रिज का मांग है रेलवे लाइन के पास, और रतनपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय से लालबाग चौक तक चौड़ीकरण हो, जिससे हमारे 6-7 पंचायत को आने जाने में सुविधा हो, बड़ी गाड़ी जा सके, किसानों को उचित मूल्य मिल सके मक्का का, इसका मांग किए। दूसरा, मेरे बानीपुर स्वास्थ्य केंद्र में डेथ अवस्था में पड़ी हुई है, इसके बारे में विधायक जी को भी लिख के दिए थे, विधायक जी भी विधानसभा में क्वेश्चन किए, लेकिन अभी तक उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इसके लिए सांसद जी से भी अपने आवेदन पे माननीय मुखिया शबनम कुमारी जी दिए हैं। सांसद जी को अब देखे, इसकी बात सदन में रखते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर आगे हम लोग प्रयास करेंगे। विद्यालय को लेकर के भी बात किया गया। विद्यालय मेरे मनोहरपुर में एक है, सिर्फ महियारपुर में मेरी बड़ी पंचायत है। इधर के लोगों को बच्चे बच्चियां को जाने में बड़ी कठिनाई होता है, रेलवे लाइन टपना पड़ता है, पानी टपना पड़ता है, इसलिए बड़ी आबादी में एक स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय रतनपुर मिडिल में है। वहाँ अगर उच्च विद्यालय हो जाए तो यहाँ के लोगों को, बच्चों को, बच्चियां को पढ़ाई लिखाई में सुविधा होगा। कहीं न कहीं ईदगाह और कब्रिस्तान को लेकर के एक बात आई है। ईदगाह के लिए बहुत दिनों से हम लोगों ने प्रयास कर रहा है, एक बिहार सरकार की जमीन है, उस पर बात चल रही है। अगर कुछ लोगों की मदद हुआ, अधिकारी का मदद हुआ, तो वो सुनिश्चित वो जमीन ईदगाह में जाएगी और मिलेगा। सांसद तारिक अनवर ने ग्रामीणों की सभी 3 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। सही है, लगातार कोशिश रहती है। जो हमारे नोटिस में जो भी समस्या अभी रखा है मुखिया जी ने, ललन जी ने, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी सरकार के अधीन है, जो सरकार करा सकती है जिन कार्यों को, उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहां अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज, एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।